बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं हालात हाज़िरा की वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आजकल एक बहुत ज़ेर बहस मौजू है ट्रांसजेंडर। तो आज मैं इसी उन्वान के साथ आप लोगों के पास एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या देखने जा रहे हैं। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ट्रांसजेंडर क्या होता है, फिर हम ये देखेंगे जो पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर का एक्ट मंजूर हुआ है वो एक्ट क्या है, कैसे मंजूर हुआ, कौन कौन शामिल थे, ये देखेंगे। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि इस एक्ट की वजह से क्या फ़वाइद हैं और इस एक्ट की वजह से क्या नुकसान आते हैं। और हम आखिर पे एक कंक्लूजन करेंगे कि इस ट्रांसजेंडर के मामले पर मुआशरती और इखलाकी क्या क्या नुकसान होते हैं, हम उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी आपके लिए ये लेंथी होगी, लेकिन मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस मामले को समझना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को लाजमन देखिएगा, क्योंकि इससे आपको मुकम्मल नॉलेज मिल जाएगा कि ट्रांसजेंडर के बारे में भी और एक्ट के बारे में भी और नुकसानात क्या हैं, और इसके साथ साथ जो बातें की जा रही हैं वो बातें किस तरह ख़त्म हो सकती हैं। ये तमाम बातें हम इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसजेंडर क्या होते हैं। तो ट्रांसजेंडर्स की बात करने से पहले मैं ये कहता हूँ कि जेंडर की हमारे पास 3 इकसाम है। एक इंटरसेक्स, जिसे हम हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, एक सिस जेंडर और एक ट्रांसजेंडर। अब जो सिस जेंडर है ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो मुकम्मल मर्द या औरत होते हैं और मुकम्मल मर्द होने के बाद अपनी उस जिन्स पर मुतमईन भी होते हैं, खुश होते हैं। यानी कि मैं एक मर्द हूँ तो मैं इस बात पे मुतमईन हूँ, तो मैं एक सिस जेंडर में आऊँगा। उसके बाद आते हैं इंटरसेक्स। इंटरसेक्स कौन से होते हैं? ये ऐसे अफराद हैं जो पैदाइशी तौर पर सनफी इबहाम, यानी कि इनमें अबनॉर्मलिटी है, माजूरी है, यानी कि ये मिक्सचर होता है मेल और फीमेल का। तो जैसे कि जिन्हों हम आम तौर पे हिजड़ा, खुसरा या मुखन्नस वगैरह कहते हैं, ये वो होते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है ट्रांसजेंडर। अगर ट्रांसजेंडर की बात की जाए तो इससे पहले इसकी कोई टर्म नहीं थी। ट्रांसजेंडर बेसिकली जो टर्म पहली बार यूज़ की गई वो 1990 की बात है, जब इसको शुरू किया गया इस्तेमाल करना। अब ये कौन अफराद हैं? ये वो अफराद हैं जो जिस्मानी और हार्मोन्स के लिहाज से तो मुकम्मल मर्द या औरत होते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद अपनी पैदाइश के शुरू में या किसी भी उम्र के हिस्से में उनको लगने लगता है किसी भी वजह से कि वो अपनी इस जिन्स के साथ सेटिस्फाई नहीं है। मतलब एक मर्द है, उसे लगता है कि मेरी खदोखात तो मर्दों वाले हैं, परफेक्ट मर्द है, सब कुछ मुकम्मल है, लेकिन उसको ज़हनी तौर पर लग रहा होता है कि मैं अगर औरत होता तो बेहतर होता। यानी कि ये लोग हैं जो परफेक्ट मर्द या औरत पैदा हुए, लेकिन उनको कुछ अरसे बाद ऐसा लगने लगा कि मेरी जिन्स ये नहीं है, मेरी जिन्स दूसरी होनी चाहिए थी। फिर वो क्या करवाते हैं? मेडिसिन या सर्जरी के ज़रिए से अपनी वो जो है जिन्स को तब्दील कर लेते हैं। इन्हें कहते हैं ट्रांसजेंडर। तो सबसे पहले हमें इस बात से यहाँ से एक बात बड़ी क्लियर कट मिल जाती है कि खुसरा, हिजड़ा या ख्वाजा सिरा ये और चीज़ है और ट्रांसजेंडर और चीज़ है। आप इन दोनों को कभी मिक्स ना करें। ट्रांसजेंडर और चीज़ है, जैसे मैं बता चुका हूँ, और खुसरा या जो हमारे पास मुखन्नस जिन्हें कहा जाता है, ये और चीज़ है। अब बात करते हैं कि ये टर्म कब और क्यों। मैंने बता चुका हूँ 1990 में इसको पहली बार इस्तेमाल किया गया। और ये टर्म बेसिकली मुतारफ़ क्यों करवाई गई? ये मुतारफ़ उन लोगों के लिए करवाई गई एक इंसान की आज़ादी के नाम पर, क्योंकि सरमायादारी निज़ाम की यही बड़ी बात होती है कि लोगों को ना ऐसे मसलों में उलझा दिया जाए कि वो उसी में ही मदहोश रहें और इनकी जो हैं अयाशियाँ उन पर पर्दा डाला रहे। बहरहाल उन्होंने क्या किया, अब ये एक ऐसी टर्म इसलिए कि ताकि इंसान को आज़ादी मिले। किस चीज़ की आज़ादी मिले? अपनी जिन्स को खुद डिसाइड करने की। यानी कि हमने तो अब देख लिया जिन्स के लिहाज से मर्द है, तो अब वो उम्र के किसी हिस्से में ये खुद डिसाइड करे कि उसकी जिन्स क्या है। तो इस आज़ादी को देने के लिए इस टर्म को मुतारफ़ करवाया गया। और दूसरी वजह ये थी, इससे हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ देना था। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि हम जिन्स परस्ती के मुतल्लिक़ जो कवानीन बने हैं वो अब बने हैं, पहले ऐसे कोई इनके मुतल्लिक़ कवानीन नहीं थे। तो उन्होंने इस अपने अमल को जारी रखने के लिए इस टर्म को, जिसे हमने ट्रांसजेंडर का नेम दिया, इसको मुतारफ़ करवाना शुरू किया। और इस तरह उनको एक इसके अंदर आते हुए, आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूँगा, उनको हम जिन्स परस्ती में भी फ़रोग़ मिलता रहा, कानूनी सपोर्ट मिलती रही। और इसलिए आप इंटरनेट पर जहाँ कहीं भी ट्रांसजेंडर के बारे में सर्च करेंगे तो आपको लाजमन वहाँ पर जो हम जिस परस्ती के लिए टर्म्स यूज़ होती हैं उनका भी साथ आपको हवाला मिलता है।
बहरहाल अब चलते हैं आगे। तो ट्रांसजेंडर का मुझे इतना वाज़ेह हो गया कि ये लोग वो हैं जो मुकम्मल मर्द या औरत हैं, लेकिन उम्र के किसी हिस्से में लगता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड इन दिस सेक्स, कि वो इस सेक्स में सेटिस्फाइड नहीं है और वो चाहते हैं कि अपने सेक्स को, अपने जिन्स को चेंज कर लें। तो अब क्वेश्चन ये है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। तो इसकी कई वजूहात हैं, इसकी कई वजूहात हैं। कुछ लोगों को नफसियाती तौर पे लगता है कि इनके आदात और शौक़, एक मर्द है उसको लगता है कि उसकी आदात और शौक़ औरतों वाले हैं, तो वो एक औरत होना चाहिए था। अब वो औरत है तो नहीं, तो फिर क्या करता है, वो मेडिसिन या सर्जरी करवा कर ख़ुद को औरत में तब्दील करवा लेता है, और इसी तरह अपने ज़हनी सुकून के लिए मतलब जिन्स तब्दील कर लें। उसकी वजह कुछ ये भी हो सकती है, कोई मुखन्नस है यानी ख्वाजा सिरा है, कि लेट्स सपोज उसको एट बर्थ आपने मर्द डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उसको लगता है कि उसका ज़्यादा रुझान औरतों की तरफ है। अब ख्वाजा सिरा जो होते हैं या जो मुखन्नस होते हैं, तो इनमें मिक्सचर होता है, एबनॉर्मलिटी होती है, तो ये भी अपने आप को औरत में कन्वर्ट करवा सकते हैं, करवा लेते हैं। इसी तरह इनको यहाँ पर और इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि ट्रांसजेंडर वाले अपने क्या नाम मतलब उनको क्यों लगता है, तो एक वजह ये भी होती है कि हम जिस परस्ती को, यहाँ पर उनको कानूनी हैसियत तो हासिल नहीं है इस हम जिस परस्ती को, तो उसकी कानूनी हमायत हासिल करने के लिए धोखाबाजी से क्या करते हैं, ख़ुद को ट्रांसजेंडर कहना शुरू कर देते हैं। अब इसकी सिंपल सी वजह बताते हैं। जैसे कि एक आदमी क्लेम करता है कि वो मर्द है, लेकिन क्लेम करता है कि उसकी आदत औरतों जैसी हैं। अब उन्हें ट्रांसजेंडर बन के क्लेम कर दिया, उसकी सेक्स तब्दील हो गई, यानी कि वो जिन्स में अब औरत आ गया। लेकिन हो सकता है कि लाजमी नहीं कि वो अपना मेडिसन या सर्जरी करवा के वाकई औरत में कन्वर्ट हो जाए। अब उसने तो वहाँ डिक्लेयर करवा दिया कि मैं औरत हूँ। अब वो चाहे जैसे मर्जी क्या नाम है किसी के साथ ताल्लुक़ बुनियाद रखे, क्योंकि कानूनी तौर पर तो वो औरत है, और किसी भी लेकिन बेसिकली उसने अपना वो चेंज नहीं किया, तो मर्द के साथ ताल्लुक़ रखे, तो इससे हम जिस परस्ती को उसको वहाँ पर कानूनी एक सपोर्ट मिल जाती है। इसके अलावा कहीं काफ़ी इलाकों में इलाके से इलाके भी ये बात वेरी करती है कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक इलाके हैं वहाँ पर औरतों को इतने हकूक़ हासिल नहीं है, एहसास कमतरी है, बहुत ज़्यादा महरूमियाँ हैं औरतों के लिए, तो वो भी चाह रही होती हैं कि हम किसी तरह मर्दों की जितनी जो फैसिलिटीज़ हैं या मर्दों को वहाँ पर जो एक बरतर सूरत हाल है उसको अचीव कर लें, तो वो क्या करती हैं, उनके ज़िम्मे भी ख्याल आता है कि हम औरत से मर्द बन जाते हैं। यानी कि ये भी एक वजह हो सकती है ट्रांसजेंडर बनने की। उसके अलावा बाज़ औक़ात जॉब्स के मौक़े, क्योंकि हमारी पूरी दुनिया एक मईशत के गिर्द घूम रही है, और मईशत एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब एक जगह जहाँ पर आपके पास जॉब्स के मौक़े जिस जिन्स में ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर भी लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि हम तो ट्रांसजेंडर हैं, तो हमें ये हम मर्द थे तो हमने औरत बनना था। अब उस औरत बन से क्या होगा, वो उस जॉब्स को हासिल कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। एयर होस्टेस की जॉब मोस्टली फीमेल्स को मिलती हैं, वही करती हैं, बहुत कम ऐसे कि कहीं मेल हो। अब उसमें क्या है कि जी अब जॉब नहीं मिल रही किसी को, तो वो अपने आप को ट्रांसजेंडर डिक्लेयर करने के बाद इजीली क्या कर सकता है, अपने आप को औरत डिक्लेयर करवा देगा। अब जब औरत डिक्लेयर करवा देगा तो वो उस एयर होस्टेस की जॉब है उसको हासिल कर सकता है। अब इखलाकी तौर पर और माशरती तौर पर ये बात गलत है, इससे एक मतवाज़न ख़राब होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है और हो भी रहा है। अब इसके आगे बात करते हैं कि हमारे पास और भी कई वजूहात हैं ट्रांसजेंडर बनने की, जो इलाके से इलाके भी वेरी करती हैं, मुख्तलिफ़ लोगों पर मुख्तलिफ़ चीज़ों में इसके हैं। इस पर इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द और तफसीलन वीडियो बनाऊँगा। अच्छा, अब बात करते हैं ट्रांसजेंडर एक्ट के बारे में। तो मैं जहाँ तक आपको पता चलूँ कि मुझे इन तमाम बहस से ये पता लग गया कि ट्रांसजेंडर और चीज़ है, और जिन्हें हम कहते हैं इंटरसेक्स, यानी कि वो लोग खुसरा, मुखन्नस, ख्वाजा सरा, वो और चीज़ है। ट्रांसजेंडर अपनी मर्ज़ी से अपनी जिन्स चेंज करते हैं, जबकि ख्वाजा सरा को पैदाइशी तौर पे क्या होता है, कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी होती है। तो ये यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि ट्रांसजेंडर क्या है, इंटरसेक्स क्या है और सिसजेंडर क्या है। आगे हम चलते हैं इस एक्ट के बारे में। तो अगर बात की जाए ट्रांसजेंडर्स के बारे में, जब कानून साजी शुरू की गई तो सबसे पहले इस पर कानून बनाया गया इंग्लैंड में। इंग्लैंड में 1920 की बात है। वहाँ इंग्लैंड में जब कानून बनाया गया 2004 की बात है। 2004 में ट्रांसजेंडर का सबसे पहला कानून इंग्लैंड में बनाया गया। अब उसमें पहली शर्त ये रखी गई कि जिस किसी को लगता है कि जनाब वो मर्द है लेकिन लगता है कि मुझे औरत बनना चाहिए, तो उसके लिए पहले उसको सबसे पहले मेडिकल बोर्ड से कंसर्न करना पड़ेगा। जब मेडिकल बोर्ड अलाउ करेगा तब वो अपनी जिन्स को तब्दील कर सकता है। यानी कि उन्होंने ट्रांसजेंडर के अमल को एक मेडिकल बोर्ड के साथ मशरूत कर दिया। फिर कई ममालिक में पास हुआ, हमारे करीबी मुल्क इंडिया में भी पास हुआ, तो और वहाँ पर भी यही सूरत हाल थी कि मेडिकल बोर्ड
की बाकायदा एक शर्त रखी गई। अब यहाँ पर मैं बात करता जाऊँ कि ट्रांसजेंडर एक्ट, मैंने जैसे पहले कह दिया कि ट्रांसजेंडर लोगों के लिए ही है, ना कि मुखन्नस, ख्वाजा सरा या खुसरों के लिए, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ दोनों टर्म्स अलग हैं। मुखन्नस ख्वाजा सरा होना और चीज़ है और ट्रांसजेंडर होना और चीज़ है। तो ये एक्ट, ये नाम से जाहिर हो रहा है कि ये जो कवानीन होंगे ये ट्रांसजेंडर्स के लिए होंगे, ना कि किसी खुसरा मुखन्नस जैन के लिए होंगे। वो और बात है कि इनका लेबल लगा के इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल अब हम आगे बात करते हैं। तो पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर एक्ट जो सबसे पहले हमारे पास मंजूर हुआ वो मई 2018 में हुआ। अब ये क्या हुआ, मंजूर कैसे हुआ? कौमी असम्बली से मई 2018 में इसकी जल्द ही से इसका मुजवजा लाया गया, कानून लाया गया और उसको कौमी असम्बली से पास करवा लिया गया। मुतफ़िका तौर पर अपोजिशन और हुकूमत दोनों अरकान के मुतफ़िका तौर पर मंजूर हुआ और इस बिल को लाने वाले भी हुकूमत और अपोजिशन की तमाम जमातें उस वक्त की थी, शामिल थीं। जैसे कि मैं आपको भी नाम गिनवाता हूँ कि जिन्होंने इस बिल को पेश किया। अगर हम इसकी बात करें तो इस बिल को पेश करने वाले 5 सेनेटर्स थे। कौन कौन थे? सेनेटर रुबीना खालिद जिसका ताल्लुक पीपल पार्टी से है, सेनेटर रुबीना इरफान जिसका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से है, सेनेटर समीना सईद जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, कलसूम परवीन जिसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से है और सेनेटर करीम अहमद ख्वाजा जिसका ताल्लुक पीपल पार्टी से। यानी कि 5 सेनेटर थे जिसमें से 2 का ताल्लुक पीपल पार्टी से था, एक का काफ लीग से, एक का नून लीग से और एक का पीटीआई से। यानी कि ये बिल जो कानून है ये लाने वाले भी सेनेटर्स हर जमात का एक लाजमन मौजूद था जो हमारी कौमी जमातें कहलाती हैं, और पास करवाने में भी इन तमाम जमातों ने इसको वोट दिए, पास किया। तो इसलिए अगर अब कोई सियासी जमात ये कहती है कि हमने तो इस बिल को नहीं हमायत की, हम तो बिल में लाए, तो वो सिर्फ सियासी रंगबाजी कर रही है ऐसे लोगों को इमोशनल करने के लिए। वरना हकीकतन आप जाएं कौमी असम्बली की वेबसाइट खोलें, वहाँ पर ट्रांसजेंडर एक्ट निकालें तो आपको एंड पर इन सब के नाम मिल जाएंगे। सर्च करें तो इसमें पीटीआई हो, नून लीग हो, काफ लीग हो या पीपल पार्टी हो, ये तमाम जमातें शामिल थीं। इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है। दूसरी बात, अब बात करते हैं कि इस बिल में जब ये पेश हुआ तो उस वक्त भी किसी ने इसकी कोई बड़ी मुखालफत नहीं की, सिवाय 2-4 तकरीर के अलावा कोई इतनी बड़ी मुखालफत इस बिल की नहीं की गई, क्योंकि अपोजिशन में जो थी पीटीआई, पीपल पार्टी, वो भी राज़ी थी इस बिल पर और हुकूमत में जो नून लीग का थी वो भी राज़ी थी। तो इसलिए तमाम ने मिलकर इस बिल को लाए भी और मुतफ़क्का तौर पर पास भी कर दिया। अब देखते हैं ये एक्ट क्या है। ट्रांसजेंडर एक्ट क्या है जी? 11 सफ़हात पर मुश्तमिल एक्ट है जिसमें आप देखते हैं कि 11 के करीब चैप्टर्स हैं। कौमी असम्बली की वेबसाइट से आपको ये आराम से मिल सकता है। सबसे पहले शुरू में कुछ टर्म्स हैं उनको डिफ़ाइन किया गया, ट्रांसजेंडर के हकूक़ बताए गए हैं, हकूक़ को पूरा करने के लिए, जब ना पूरा करने के लिए क्या सज़ाएँ हैं वो बताई गई हैं, हुकूमत की क्या ज़िम्मेदारी है वो बताई गई है, और मतलब तमाम जो कानून साज अवाम के कानून साजी करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती है वो सारी इसके अंदर मौजूद है। अब इसमें क्या है ट्रांसजेंडर को डिफ़ाइन करने के लिए, सबसे पहले बात शुरू करता हूँ, आप इस बिल को खुद भी पढ़ सकते हैं। ट्रांसजेंडर को जब वहाँ पर डिफ़ाइन किया गया शुरू में, तो ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन क्या है, तो मैं आपको पहले भी ऑलरेडी वीडियो शुरू बता चुका हूँ ट्रांसजेंडर कौन होते हैं। अब हम इसी चीज़ को इस बिल की, इस कानून की रोशनी में देखते हैं कि उन्होंने ट्रांसजेंडर को डिफ़ाइन कैसे किया है। तो उसमें देखें जी, सबसे पहले कहा गया ट्रांसजेंडर यानी कि वो लोग इंटरसेक्स। इंटरसेक्स कौन से वाले? मैंने पहले बताया, जैसे खुसरा, मुखन्नस, ख्वाजसरा वगैरह कहा जाते हैं, जो मेल और फीमेल दोनों का मिक्सचर होते हैं। दूसरे में बताया गया कि वो ख्वाजा सरा जिनको बाय बर्थ मेल डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन वो ख्वाजा सरा थे या उनकी मुशाबत किसी और से मिलती थी, औरत से या मर्द से मिलते, वो क्या है, ट्रांसजेंडर में आए। और तीसरी जो ट्रांसजेंडर की असल डेफिनेशन है वो है जो मैं पहले बता चुका हूँ। वो क्या है जी? वो ये है कि इसके मुताबिक हमारे पास कि ट्रांसजेंडर के मुताबिक, इसके मुताबिक ट्रांसजेंडर हमारे पास मर्द और जो ख्वाजा सरा वो हैं जो अपनी जिन्स से मुतमईन नहीं है, जो अपनी जिन्स से मुतमईन नहीं है। यानी कि उनको लगता है कि वो पैदाइश के वक्त उनको मर्द लिखवा दिया गया था, लेकिन उनमें मर्दों वाली आदत नहीं है, औरतों के साथ उनका ज़्यादा मेल जोल बनता है, तो वो चाहें तो उनको हम क्या कहेंगे, ट्रांसजेंडर कहेंगे। ये आपको मैं पहले ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन बता चुका हूँ, परफेक्ट मर्द या परफेक्ट औरत। लेकिन एक लगना कि मेरी ये जिन्स नहीं है,
वो लोग बेसिकली ट्रांसजेंडर हैं, और इसी बिल के अंदर भी इसी चीज़ को डिफाइन किया गया कि ट्रांसजेंडर वो होते हैं। अब अगला चैप्टर में बताया गया कि उन ट्रांसजेंडर की आइडेंटिटी कौन देगा, उनकी पहचान कौन देगा। तो उसके मुताबिक बताया गया, क्या बोला कि कोई भी ट्रांसजेंडर है, मतलब से अब कोई मर्द है वो जाके क्लेम कर देता है नादरा ऑफिस में कि मैं एक औरत हूँ, उसी का ही क्लेम करना काफ़ी है, और उसको उसी वक्त नादरा को लाजमन उसका क्लेम मानना होगा और उसे औरत तस्लीम करना होगा। अब देखें, मैंने पहले बताया कि मेडिकल बोर्ड इंग्लैंड या इंडिया के कानून में मौजूद था, लेकिन यहाँ पर मेडिकल बोर्ड का कोई नामो जिक्र ही नहीं है। यानी कि किसी किस्म की तस्दीक, किसी किस्म की तशखीस की ज़रूरत नहीं है। जस्ट 18 साल आपकी उम्र है, आप जाएं, उनको कहेंगे कि मेरी ये जिन्स नहीं है, वो अब नादरा इनकार नहीं कर सकता। अगर इनकार करेगा तो उसको अथॉरिटी की तरफ से सज़ा मिलेगी, इसलिए उसने फ़ौरन तस्लीम कर लेना है। उसने ये नहीं देखना कि वो उसकी शक्ल कैसी है, जहाँ कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई तस्दीक नहीं चाहिए, कोई मेडिकल बोर्ड नहीं चाहिए। बस जस्ट आपने कहना है, क्लेम करना है, और आपने अपनी जिन्स तब्दील करवा लेनी है। ये है ट्रांसजेंडर की आइडेंटिटी जो हमारे एक्ट में दी गई है। अब जब वो जनाब हो जाएगा तो उसको उसी जिन्स की बिना पर शनाख्ती कार्ड उसका चेंज कर दिया जाएगा, और उसको उसी जिन्स के तौर पर ट्रेड किया जाएगा, जॉब दी जाएगी, कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अब जो उसने जिन्स इख्तियार किया उसी के साथ वो ज़िंदगी गुजारेगा, बेशक वो उसने वो जिन्स तब्दील की है कि नहीं की, या उसने क्या नाम है कोई ऐसा प्रोसेस में गुजरा है कि नहीं गुजरा, इसमें कोई सर्टिफिकेशन नहीं, कोई तस्दीक नहीं, बस उसने कह दिया, इट्स अनफ अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट जो मंजूर हुआ 2018 में। हाँ जी, मैंने से बताया कि उनको ना तो हरास किया जा सकता है, जो कोई उनको हरास करेगा उनकी क्या क्या सज़ाएँ होंगी, ये भी बात की गई है। मुकम्मल कानूनी प्रोटेक्शन हासिल हो गई। वरासत के मामले में जो उन्होंने अपनी जिन्स क्लेम की है उसी के मुताबिक उनको उनका हक मिलेगा, वरासत मिलेगी। वोट का हक उनको हासिल है। तालीम, पब्लिक ऑफिस में जा सकते हैं, सेहत के मामलात में, पब्लिक प्लेसेस पे आने जाने की आज़ादी है, जायदाद बना सकते हैं, अपने कारोबार कर सकते हैं। मतलब जो तमाम लोगों को हकूक़ हासिल है वो सारे हकूक़ उन्हें हासिल होंगे उन ट्रांसजेंडर्स को जिन्होंने अपनी जिन्स क्या करवा ली है, चेंज करवा लिया। ये रहा इसका खुलासा। जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो मैंने बता दी, बाकी सब वही सज़ाएँ क्या मिलनी चाहिए, ये सारी बातें आपको इसके एक्ट में वाज़ेह मिल जाएंगी। आप उसको कौमी असम्बली की वेबसाइट से डाउनलोड करके खुद देख सकते हैं। ये तो हमारा हो गया ट्रांसजेंडर एक्ट के बारे में भी। अब हमने वीडियो में हमारे दो से कवर हो गया। पहला जी ट्रांसजेंडर क्या होता है, दूसरा ट्रांसजेंडर एक्ट जो पाकिस्तान में मंजूर हुआ है वो क्या है, जो 2018 से लागू है। अब हम देखते हैं कि इस एक्ट के फ़ायदे या नुकसान की बात करते हैं। अब देखें जी, अगर तो ये बिल वाकई ही ख्वाजा सिराओं या मुखन्नस लोगों के लिए होता, या वाकई ही उन ट्रांसजेंडर्स के लिए होता कि जो वाकई ज़हनी तौर पर अपनी ज़िंदगी से मजबूर थे और वाकई उनको जिन्स के तब्दील किए बिना कोई गुजारा नहीं था, तो ये बहुत अच्छा है। हर ज़ही शोर इंसान इस बिल की हमायत करेगा। क्यों? हक है उनका। हम चाहते हैं कि जो मुखन्नस हैं, जो खुसरे हैं या जो ख्वाजा सिरा हैं, उनका हक है, उनको उनकी विरासत मिले, उनका हक है उनको तालीम दी जाए, उनका हक है कारोबार करे, उनका हक है वोट दे, उनका हक है सेहत की तमाम फैसिलिटीज़ मुहैया हों जो दूसरों को होती है। उनको हक है कि उनको तमाम चीज़ें मिलें जो आम लोगों को भी मिलती हैं। हर जी शोर, हर मुसलमान कहेगा वेल एंड गुड, ये बहुत अच्छा है और वाकई ही इनको इनका हकूक़ मिलने चाहिए। ये तो है। अगर ये बिल वाकई ही इन लोगों के लिए है, इनके लिए जिसके बारे में कहा जा रहा है, जिसकी आड़ ली जा रही है मुखन्नसों के लिए, तो अगर उनके लिए तो उनको वाकई हम भी, हर बंदा चाहेगा कि उनको वाकई ही उनके साथ जो जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, जो उनको भीख मांगने पे मजबूर करते हैं या जो उनको नाच गाने पे मजबूर करते हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। उनको हर चीज़ का हक मिलना चाहिए। ये तो हर बंदा सपोर्ट करेगा। अब क्वेश्चन ये है, क्या इस बिल में जो एक्ट पास हुआ है या कानून में किस मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब उसके मकासद के इस्तेमालात से हमें पता लग जाएगा कि हमें इस एक्ट का फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो मैं आपके साथ छोटी सी एक मालूमात शेयर करने जा रहा हूँ कि सरकारी अदालत शुमार के मुताबिक 2018 से ये कानून नाफिज हुआ और उसके बाद नादरा ऑफिस में जिन्स की तब्दीली की दरख्वास्तें जो 3 साल के अरसे में कितनी मिली, 29,000 दरख्वास्तें। 29,000 दरख्वास्तें नादरा ऑफिस में दी गई। हम अपनी जिन्स चेंज करवाना चाहते हैं। अच्छा जी, कौन लोग हैं वो?
वो है जी 16,530 मर्द हैं जो औरत बनना चाहते हैं और 15,154 औरतें हैं जो मर्द बनना चाहती हैं। और ख्वाजा सरा जिनके नाम लेकर इस बिल बनाया गया वो कितने हैं? सिर्फ 30 दरखास्तें उनकी मौसूल। अब इससे अंदाज़ा होता है कि इसको किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, क्या वाकई वो 29,000 लोग ट्रांसजेंडर थे? अब यहाँ क्वेश्चन बनता है क्या उन्होंने, अब मेडिकल बोर्ड की शर्त तो थी नहीं, कोई टेस्ट की शर्त भी नहीं थी, तो क्या वाकई ही उन लोगों की ज़रूरत थी कि वो मेडिसिन लेकर या सर्जरी लेकर अपनी जेंडर को, अपनी सेक्स को चेंज करवाते, या उनके क्लेम करने पर ही काफ़ी था? अब क्या हुकूमती लोगों ने ऑब्जर्व किया, क्या इस बात की तस्दीक की कि उन्होंने अपनी जिन्स तब्दील करवाने के बाद वाकई ही अपनी जिन्स तब्दील करवाई, या सिर्फ एक बहरूपिया बने? यानी कि एक बंदे ने क्लेम कर दिया कि मैं मर्द हूं, मैं इसमें अच्छा फील नहीं करता, मुझे औरत डिक्लेयर किया जाए। अब वो औरत क्या बना भी है मेडिकली तौर पे, या नहीं बना? क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं ट्रांसजेंडर अगर एक मर्द है तो वो मुकम्मल मर्द होता है, हार्मोन्स के लिहाज से भी, सेहत के लिहाज से, जिस्मानी से। बस उसको ज़िद पे लगता है कि वो मर्द वाली उसकी आदत नहीं है। तो क्या वो मर्द में तब्दील भी हुआ सर्जरी या मेडिसिन लेकर? किसने इसको चेक किया? किसी ने चेक नहीं किया। अच्छा जी, अगर 4 सालों में 3-4 सालों में 29,000 दरखास्तें आ गई हैं, तो फिर तो हमें ऐसे लग रहा है कि कुछ अरसे गुजरने के बाद पाकिस्तान की आधी आबादी ट्रांसजेंडर कहलाने लग जाएगी। क्योंकि 3 सालों में 29,000 है तो ये बात तो लाखों से करोड़ों में जाने वाली है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क में काफ़ी तादाद ट्रांसजेंडर्स की है, मर्द औरत तो रही कोई नहीं। मतलब इस कानून को कहीं ना कहीं गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बारे में हुकूमत को देखना होगा, और क्यों किया जा रहा है वो भी देखना होगा। अब देखते हैं कि ट्रांसजेंडर्स के बारे में क्या हमारे मतलब इसमें इन चीज़ों को माशरती और इखलाकी तौर पर क्या नुकसानात हैं, उसकी बात करते हैं। तो उसकी बात करने के लिए मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि सबसे पहले ट्रांसजेंडर के बारे में इस्लाम क्या कहता है, ये आपको उलमा कराम जो आप जिस फ़िक्र से भी ताल्लुक़ है वो आपको बेहतर बता सकते हैं। मैं यहाँ पर इस्लाम द दीन के लिहाज से बात नहीं करने जा रहा, इसके क्या नुकसान आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर जब भी दीन का नाम लिया जाए, इस्लाम का नाम लिया जाए, तो एक मखसूस तबके को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और चिड़ हो जाती है। मैं उनके साथ सिर्फ आज लॉजिकली और दलील के साथ और इखलाकी और माशरती लिहाज से एक डिस्कस प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ कि इस ट्रांसजेंडर की आड़ में, जैसे मैंने पहले बताया, कुछ तो ऐसा हो रहा है कि जो हमें नज़र नहीं आ रहा, हम जानते हैं लेकिन कुछ तो ऐसा है जिसको देखना होगा। अब देखें जी, हम जिस परिस्थिति को जहाँ पर कानूनी तौर पर तो ममनू है, इसमें कोई शक नहीं, कोई कानून ऐसा नहीं बना, लेकिन अगर इसकी आड़ इस्तेमाल करते हुए इसी ट्रांसजेंडर एक्ट को इस्तेमाल किया जाए तो क्या ये एक अच्छा फेल होगा? औरतों की मखसूस जॉब्स हैं, अगर उन पर ट्रांसजेंडर मर्द आने लग जाएं तो क्या इससे एक माशरती तवाज़ुन ख़राब नहीं होगा? क्या इससे औरतों का नुकसान जो उनके साथ ज़्यादती नहीं होगी? और ऐसे ही कोई मर्दों की मखसूस जॉब्स हैं उन पर औरतें आना शुरू कर दें तो ये भी देखें कि आप एक तवाज़ुन को ख़राब कर रहे हैं, तो इसका आप देख लें नुकसान किसको होगा। इसके अलावा मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ कि मतलब मुझे आज़ादी हासिल है, मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं एक बंदे को मार दूँ। अब आप लोग मुझसे रोक सकते क्योंकि मेरी आज़ादी है, लेकिन ऐसा आप करने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि दूसरा मर्द क्या बन जाएगा? मजलूम बन जाएगा। सेम ऐसे ही अगर एक बंदे को लगता है कि वो मर्द नहीं है, औरत है, और वो औरत बन जाता है किसी भी वजह से, तो अब उसको लगता था, कोई आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया, कोई मेडिकल बोर्ड में चेकिंग नहीं करवाई, उसके बाद क्या है, अब उसने बेसिकली औरत बनकर अब औरतों के साथ ज़्यादती की है, क्योंकि उन वाली फैसिलिटीज़ हासिल करेगा। यानी कि अगर कोई जॉब जिसको औरतों के लिए मखसूस है, उन जॉब पे जाना शुरू कर देगा। कहीं एडमिशन लेना है किसी जगह पर जहाँ औरतों की मखसूस एडमिशन है, वहाँ पर वो एडमिशन ले लेगा। इसी तरह कई जगहों पर जहाँ पर जो औरतों के लिए ही फिक्स है, वहाँ पर वो मुतमिन होकर चला जाया करेगा, वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ लेना शुरू कर देगा। तो आप खुद देख लें कि आज एक बहुत बड़ी ज़्यादती नहीं बनती। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जैसे पहले बताया कि इस ट्रांसजेंडर एक्ट की आड़ में बहरूपिये भी अपना बहरूप चेंज कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी जैसे एक्सप्लेन किया आप लोगों से कि एक मर्द है, वो क्लेम कर दे जी मैं औरत हूँ। अब नाज़ा ने तो किसी किस्म का मेडिकल बोर्ड तो सर्टिफिकेट तो माना नहीं, उसने औरत जिस कर दी। अच्छा, जिस औरत हो गई, अब वो बहरूप बदल ले, अपने आप को चेंज ना करवाए मेडिसिन या सर्जरी से, तो अब देखें वो क्या क्या गुल खिला सकता है, इसको आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं।
और इसी के आड़ में वो हम जिन्स परस्ती को फ़रोग दे सकता है। इसीलिए अगर इसके साथ हम जिन्स परस्ती का लेबल लगा हुआ है तो वो यही वजह है कि कानूनी तौर पर तो हम जिन्स परस्ती अलाउ नहीं है, तो इसकी आड़ में अब जिन्स तब्दील हो गई है, अब वो कानूनी तौर पर औरत बन चुका है, सब कुछ वैसे ही मर्द है, और वो जिस मर्द से शादी करे, रब्ता रखे, ताल्लुक़ रखे, आप उस पर किसी किस्म का कोई ब्लेम नहीं लगा सकते, किसी किस्म की आप उसे कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि उसे कानूनी प्रोटेक्शन मिल चुकी है इस कानून के तहत। अब इस बिल की बात करें तो इंग्लैंड में भी जब बना एक्ट पास हुआ तो मैंने पहले बताया कि वो मशरूत था मेडिकल बोर्ड के साथ, ताकि इसकी आड़ में कुछ गलत ना किया जा सके। लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान में एक तो ये एक्ट मंजूर ऐसे अरसे में हुआ जब एक हुकूमत जाने वाली थी, असम्बली के अरकान वैसे उस वक्त कम होते हैं, और बिल देने वाले ऐसे सेनेटर्स थे जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं ना खास। यानी कि इसका मतलब ये है कि एक सोची समझी प्लान के तहत इस बिल को कहीं से इंपोर्ट किया गया और एक मुनासिब वक्त को देखते हुए पास करवा लिया गया। और फिर इस बिल ने, इस एक्ट ने क्या गुल खिलाया, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि 3 से 3.5 सालों में 29,000 दरखास्तें। तो इसका मतलब यह है कि ये हज़ारों से लाखों, लाखों से करोड़ों होने वाली, और पता लगने वाला कि पाकिस्तान की आबादी आधी से ज़्यादा ट्रांसजेंडर है। तो इस बारे में ये सोचना होगा कि क्या वाकई ऐसा है, या हम किन्हीं वजूहात की वजह से, बेशक वो कोई भी वजह हो, कि किसी वजह इसकी आड़ लेकर अपने गलत मकासद के लिए इस्तेमाल तो कहीं नहीं कर रहे। अब हमें ये पता है कि अगर ये ट्रांसजेंडर का कानून आया, कौमी असम्बली में इसकी बहस भी हुई, मैंने कहा 2-4 तकरीर के अलावा कुछ नहीं हुआ। अब आप कौमी असम्बली के अरकान से तमाम से सिर्फ ये पूछना शुरू कर दें कि ट्रांसजेंडर क्या होता है। यकीन करें, बिलीव करें, मेजॉरिटी को पता भी नहीं होगा कि ट्रांसजेंडर होता क्या है, लेकिन उन्होंने वोट देकर नंबर लाजमी पूरे किए होंगे। अब इससे अंदाज़ा लगा लें, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो MNA हम जहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं वो कितने कैलिबर के हैं, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्राइटेरिया है, वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हल्का सा टेस्ट कर लें, एक माइक उठाएं, चले जाएं, आप जो कौमी असम्बली का अरकान है सबसे बारी बारी पूछना शुरू कर दें कि ट्रांसजेंडर क्या है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जिन लोगों ने ये नंबर पूरे किए हैं कानून साजी के लिए, उनको पता ही नहीं ट्रांसजेंडर क्या है, उनको नहीं इल्म ट्रांसजेंडर क्या। लेकिन बिल के नंबर पूरे हो गया और एक कानून बन के सामने आ गया। अब मैं बात करता हूँ कि आजकल फिर इसकी बात क्यों हो रही है, क्योंकि जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने इस पर एक बार से एक अमेंडमेंट करवाना चाह रहे हैं, और वो अमेंडमेंट यही है जो कि बाकी मुल्कों में अप्लाई की गई थी कि ट्रांसजेंडर के क्लेम जो उसका है जिसकी तब्दीली का, उसको मशरूत किया गया एक मेडिकल बोर्ड के साथ। तो वो भी ये चाहते हैं कि इस चीज़ को एक मेडिकल बोर्ड के साथ ही मशरूत करी जाए, तो बहुत अच्छी बात है। मैंने पहले कहा कि अगर ये बिल वाकई ही उन लोगों के लिए है, और वाकई ही मुखन्नस या खुसरों के लिए है, या वाकई ही ट्रांसजेंडर जो वाकई ही अपनी ज़िंदगी से तंग आए हुए हैं, जिनको नफ्सियाती तौर पर इस हद तक मजबूर चुके हैं, तो हमें उनको हकूक़ देने को तैयार हैं। लेकिन इस कानून की आड़ में अगर कुछ गलत किया जा रहा है तो ये नहीं होना चाहिए, ये कानून का मजाक बनता है। बहरहाल अब इसमें मेडिकल बोर्ड की शर्त लगना मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या गलत है, क्यों इतना चीखा जा रहा है कि नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बात तो वही है कि मैं पहले कर चुका हूँ कि इम्पोर्टेड ऐसे कानून नाफिज किए जाते हैं मुल्क पर, और इनके मकासद कुछ और होते हैं। हम जिनसी के फ़रोग, सरमायादार की कमाई में इजाफा, और दूसरी ढकी छुपी और वाज़ेह मकासद की वजह से इस कानून की हिमायत हर सियासी जमात ने की है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लाने वाले तमाम सियासी जमातों के सेनेटर्स, पास करने वाले अपोजिशन हुकूमत के तमाम लोग, हर हुकूमत पीपल पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो, मुस्लिम लीग काफ हो, सब ने इस बिल को लाए और सब ने इस बिल को मंजूर किया और एक्ट का नेम दिया। हाँ, हुकूमत उस वक्त मुस्लिम लीग नून की थी, तो अब कोई ये कहे जी कि नून लीग की हुकूमत मंजूर हुआ था तो वो सियासी रंगबाजी है सिर्फ, वरना हर सियासी जमात इसमें मुलव्वस है। ये एक कन्फर्म और ढकी छुपी बात नहीं है। अगर कोई सियासी गुलाम है तो वो ना माने तो उसकी मर्जी है, लेकिन ये एक हकीकत है। अब अगर इतना ही आप लोगों को लगता है तो फिर इसकी अमेंडमेंट करवाएं। अगर अमेंडमेंट करवा कर मतलब इस कानून का गलत इस्तेमाल रोका जा सकता है, तो जो सियासी जमात को लगता है कि वो उस वक्त शामिल नहीं थी, तो अब इसमें अमेंडमेंट करवा कर इसमें जो भी इसका गलत इस्तेमाल है उसको बंद किया जाए। अब ये तो हमारे पास आगे मैंने ट्रांसजेंडर की बात भी कर ली, सब चीज़ों की बात कर ली। मैं अब लास्ट पे थोड़ी सी उन लोगों के साथ उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो इस मुल्क, कौम और दीन के मुखलिस हैं।
वो ज़रा इस चीज़ पर भी गौर व होश करें कि ट्रांसजेंडर बनने की वजूहात क्या है, और देखें क्या उन वजूहात में हमारी अपनी तो गलतियाँ नहीं हैं। अगर हमारी कुछ अपनी गलतियाँ हैं तो कोशिश करें हम उन गलतियों को दुरुस्त कर सकें, क्योंकि हर चीज़ अगर हो रही होती है उसके पीछे कोई वजह भी हो रही होती है। हम अगर उस वजह पर, उस बेस पर पहुंच जाए तो हम उस चीज़ को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। सख्ती करना, सिर्फ दबा देना ही इनफ नहीं होता, उसकी बेस, उसकी जड़ पर पहुंचना, और फिर वहाँ पर अगर कुछ गलत हमारी तरफ से हो रहा है, यानी कि हम अगर औरतों को सही हकूक़ नहीं दे रहे, अगर हमारे यहाँ बेरोज़गारी का इशू है, अगर हमारे यहाँ कोई भी वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग मजबूर हैं कि अपनी जिन्स चेंज करवा कर दूसरी जिन्स की फैसिलिटीज़ हासिल करें, तो लाजमन हम इस बारे में सोचना होगा कि हम उन वजूहात को ढूंढ कर उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। ये थे आज की मेरे आपके साथ बहस। मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि आज तक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम मर्द और औरत को मुकम्मल हकूक़ नहीं मिले, तो इनको हकूक़ मुकम्मल कैसे मिल सकते हैं, ये हकीकत है। इस हकीकत को जितनी जल्दी समझ लिया जाए तो बेहतर है। मतलब ये चीज़ें आप तब समझना शुरू कर देंगे कि जब हमें हर चीज़ की फैसिलिटी नहीं मिली। मैं एक मर्द हूँ, मुझे अपने हर चीज़ की फैसिलिटी नहीं है और औरत को फैसिलिटी नहीं है, तो ट्रांसजेंडर की फैसिलिटीज़ की बात क्यों की जा रही है? क्यों ऐसे बिल इम्पोर्ट करके कानून की शक्ल में जल्दी से और लगाए जा रहे हैं? तो इस बारे में एक बार हमें लाजमन सोचना होगा, क्योंकि इस मुल्क के फ्यूचर भी हमसे वाबस्ता है, इस मुल्क का प्रेजेंट भी हमसे वाबस्ता है। बहरहाल आज तक मेरी इतनी बहस। अगर आप लोग मेरी कोई बात गलत लगती है, आप उस पर मेरे साथ लॉजिकली बहस कर सकते हैं, इसके लिए मैं तैयार हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबको हामी नासर हो, हम सबको